आपके अपने आप को समझते नहीं हैं। आपके अपने ही आपको दुख देते रहते हैं। जो रिस्पेक्ट आपको उनसे मिलनी चाहिए आपको नहीं मिलती। आप सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन आपको कोई समझता नहीं है। तो आज मैं जो बातें बता रही हूँ इनको समझने का प्रयास करिए और अपने दुखों से बाहर निकलिए। देखिए, हम जब धरती पर आते हैं तो हम अपने पुराने जन्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं। और जो भी आत्माएं हमारे साथ रिश्ते में जुड़ती हैं वो सब हमारे पूर्व जन्मों के कार्मिक रिश्ते होते हैं। हमारा जिस आत्माओं के साथ लेन देन होता है वही आत्माएं हमारे साथ जुड़ती हैं। किसी के साथ हमें देना होता है, किसी से हमें लेना होता है, तो वही आत्माएं हमारे साथ जुड़ती हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास किसी घर में कोई संतान ऐसी जन्म ले लेगी कि माता पिता का पूरा जीवन धन्य कर देगी, पूरे जीवन सुख देगी। उसी जगह आपने देखा होगा कोई संतान ऐसी जन्म ले लेगी कि माता पिता का जीवन नर्क बना देगी। पूरे जीवन माता पिता अपनी संतान की वजह से दुख भोगते हैं। तो ये सब कार्मिक लेन देन है, पिछले जन्मों के लेन देन है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, कोई भी रिश्ता हमारे साथ बिना कर्मों के नहीं जुड़ता है। जिन भी आत्माओं के साथ हमारा कुछ कार्मिक होता है, कुछ कार्मिक लेन देन होता है, या तो हमने किसी को दे रखा है तो वो हमें लौटाने आएगा, या हमने किसी से ले रखा है तो वो हमसे लेने आएगा। बस ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। तो देखिए, यदि आप के रिश्ते ऐसे हैं जो आपको हर्ट करते रहते हैं, आप बहुत करते हैं सबके लिए लेकिन आपको सुख नहीं मिलता है, आपको जो रिस्पेक्ट खुशी मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है, तो देखिए, थोड़ा सा कड़वा है पर सच यही है कि जो हमने कर रखा है पूर्व जन्म में वही हमारे साथ होता है। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें सुनने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सच यही है। यूनिवर्स का नियम यही है, लॉ ऑफ कर्मा यही है कि कोई भी रिश्ता हमारे साथ यूं ही नहीं जुड़ता है। चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे ससुराल वाले हों, चाहे हमारे पति पत्नी हो, बच्चे हों, बेटा बहू, बेटी दामाद, कोई भी रिश्ता हो बिना वजह नहीं जुड़ता है। कुछ हमारा कार्मिक लेन देन होता है तभी जुड़ता है। जिनको मैंने दे रखा है वो हमें सुख देने के लिए आएगा, और जिनसे हमने ले रखा है वो हमसे लेने आएगा। इसीलिए देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, आपने बहुत बार देखा होगा किसी घर में बहुत दरिद्रता थी, सारे काम बिगड़ जाते थे, कुछ नहीं बनता था, लेकिन बेटे की शादी हुई, बहू आई घर में, सब कुछ अच्छा होने लगा, चारों तरफ से समृद्धि आ गई, खूब पैसा ही पैसा आ गया। तो लोग कह देते हैं कि जैसे लक्ष्मी घर में आ गई, लक्ष्मी का रूप लेकर बहू आई है। तो देखिए, ये पुराने जन्मों के कार्मिक हैं। ठीक है। जो लेन देन बाकी होता है वही लौटाने आता है। उसी जगह कोई बहू आएगी, बेटे की शादी हुई, बहू आई, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सब कुछ खराब हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी घर में। तो कहेंगे भाई उसके पैर नहीं अच्छे हैं, उसके पैर पड़े सब कुछ बिगड़ गया, खराब हो गया। तो देखिए, वो तो सिर्फ माध्यम बनेगी। जो कार्मिक लेन देन है परिवार वालों के वही रिश्ते बनकर आएंगे। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है, इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। और यदि आप अपने रिश्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, कोसते रहते हैं, कहते हैं आपकी ही किस्मत खराब है, आपके ही रिश्ते में ऐसे रिश्ते, आपके हिस्से में ऐसे रिश्ते क्यों आए। तो देखिए, जब आप स्वीकार नहीं करते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, तो आप उसमें ब्याज जोड़ते रहते हैं। अगले जन्म में सारे ब्याज जुड़कर और ज्यादा दुख देने वाले रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए जो भी रिश्ते जुड़े उनको स्वीकार करिए। लेकिन हाँ, यदि पानी सिर के ऊपर ही हो जाए तो कैसे स्वीकार करें। तो देखिए, एक बाउंड्री बनाकर रखिए, एक स्पेस बनाकर रखिए, अपने धर्म और कर्तव्य निभाइए, सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने धर्म और कर्तव्य निभाइए और एक बाउंड्री बनाकर रखिए। ठीक है। एक बाउंड्री बनाकर रखिए, अपने कर्तव्य ईमानदारी के साथ निभाइए, अपने धर्म निभाइए, और एक दूरी बनाकर रखिए, लेकिन अस्वीकार मत करिए।
क्योंकि अस्वीकार करने का मतलब है आप उसमें ब्याज जोड़ देंगे, अगले जन्म में वो रिश्ते आपको और दुख देने के लिए आएंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ी सी कड़वी लगती हैं ये बातें, यदि हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई रिश्ते में दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि ये कर्मों का फल है। लेकिन देखिए, यूनिवर्स का नियम तो यही है। ये नियम तो किसी के लिए भी बदल नहीं सकता है। इस नियम से तो ईश्वर भी बंधे हुए हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमारा प्रारब्ध, हमारे रिश्ते निभाने में हमें सहूलियत मिलती है। हम जब ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें चीजें समझने में सहूलियत मिलती है। तो इसलिए आप ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, अपने रिश्तों को निभाइए, अस्वीकार मत करिए।